अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कंपैरेटिव इंग्लिश विद गुलाम हुसैन। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ट्रिकी सा है। वैसे तो जो इसका कॉमन यूज़ है हैज़ हैव हैड का, ये आप सब लोग जानते हैं कि ये बतौर हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल होता है और मेन वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। लेकिन इन सम केसेस जब आप एडवांस यूजेज की तरफ जाते हैं तो ये दोनों हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इकट्ठा इस्तेमाल होने लगता है। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे कि जब ये इकट्ठा इस्तेमाल होता है तो ये डबल हैज़ हैड, हैव हैड और हैड बन जाता है। तो उसका यूजेज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम हैज़ हैव हैड को बतौर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैज़ जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है, हैव जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट और आई के साथ इस्तेमाल होता है, और हैड जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ इस्तेमाल होता है, मतलब पास्ट में। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर ये परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होता है, ये प्रेजेंट में भी इस्तेमाल होता है, पास्ट में भी इस्तेमाल होता है और फ्यूचर में भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम हैज़ हैव हैड को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि पास्ट में कोई काम शुरू हुआ था, कुछ काम मुकम्मल हुआ और अभी भी वो काम जारी है, तो इसके लिए हम इसको परफेक्ट में या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस तरह से यूज़ करते हैं। अगर आप परफेक्ट में यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली वो काम कुछ अर्सा जारी रहा और फिर ख़त्म हो गया, या माजी करीब में ख़त्म होने वाला है। और कंटिन्यूस में जब हम लिखते हैं तो कुछ अरसे से वो काम चला आ रहा है और अभी भी जारी है। ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ हैव हैड के साथ बीन और वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है वो इस्तेमाल होती है। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये इस्तेमाल हैज़ और हैड इस्तेमाल नहीं होता। अब हम इसके मेन वर्ब की तरफ आ जाते हैं कि मेन यूजेज इसका क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पोजेशन शो करता है मेन वर्ब के तौर पर। मिसाल के तौर पर आई हैव अ मार्कर, आई हैव 3 किड्स, लाइक दिस, ठीक है। दूसरा, इवेंट्स, एक्शंस, एक्सपीरियंसेस और एक्टिविटीज़ जैसे हमारे पास होती हैं। हम कोई चीज़ सेलिब्रेट करने जा रहे होते हैं, जैसे कोई हम एक्शन ले रहे हैं या कोई एक्टिविटी कर रहे हैं या हम कोई सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, तो ये सारी इस कैटेगरी 2 में फॉल करती हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। ये पोजेशन की 2 एग्जांपल्स हैं। डू यू हैव अ पेन, दे हैव 2 डॉग्स, ये दोनों पोजेशन में है। आई एम गोइंग टू हैव अ बाथ एक्शन है। वी हैव अ ब्रेक एट 10 AM एक्टिविटी है। लेट्स हैव अ पार्टी टू सेलिब्रेट योर बर्थडे एक्टिविटी है। शैल वी हैव लंच टुगेदर, शैल वी ईट लंच टुगेदर, अगर यहाँ पे हम लगाते तो इस तरह बनना था। शैल वी हैव लंच टुगेदर ईटिंग एक्टिविटी है। देन वी हैड अ वंडरफुल मील इन द इवनिंग, वी एट अ वंडरफुल मील इन द इवनिंग, ईटिंग ये भी एक्टिविटी है। देन कुछ सर्टन एक्शंस हैं जो इससे रिलेटेड हैं, जिसमें ईट, ड्रिंक, गिव बर्थ, टेक, कंप्लीट वगैरह वगैरह इन मेन एक्शंस में फॉल करते हैं। अब असल इशू क्या है? असल इशू ये है कि जब हम इसको डबल हैज़ हैड या हैव हैड में इस्तेमाल करते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो ये समझते हैं कि जो हैव हैड है ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है। उनको मेन वर्ब की अंडरस्टैंडिंग उस तरह से नहीं हो पाती। तो यहाँ पर हैज़ हैड, यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा बता दूँ कि जी ये जो पहला हैज़ है या हैव है, ये हेल्पिंग वर्ब है। और ये सब आप लोग जानते हैं कि हैज़ हैव के बाद, हैज़ हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, और हैज़ हैव की थर्ड फॉर्म हैड है। हैज़ हैड की थर्ड फॉर्म हैड है और इवन हैड की थर्ड फॉर्म भी हैड है। मैं बात को दोबारा रिपीट करूंगा। अगर मेरे पास जैसे ईट है, उसकी सेकंड फॉर्म है एट और थर्ड फॉर्म है ईटन, ठीक है, ईट, एट, ईटन। अगर मैं यहाँ पे हैज़ लिखता हूँ तो इसकी सेकंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म हैड बनती है। इस तरह मैं यहाँ पे हैव लिखता हूँ तो इसकी सेकंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म भी हैड बनती है। तो ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब के तौर पे काम कर रहा है। तो हैड जब मैं हैज़ लिखूंगा तो जाहिर है उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करूंगा जो कि हैड होगी। आई हैव हैड अ हेडेक ऑल डे, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये
हैड जो है वो हम फेल्ट के मीनिंग में ले रहे हैं। आई हैव फेल्ट या आई हैव सफर्ड, ठीक है। हेडेक ऑल डे मतलब मुझे सारा दिन मैंने फेस किया है सर का दर्द। शी हैज हैड, अब ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। शी हैज हैड 3 children in the past 5 years। शी हैज, ये हैड जो है ना ये गिव बर्थ के मीनिंग में आ रहा है। शी हैज गिवन बर्थ 3 children in the past 5 years। He has had 2 surgeries on his back। He has done या operated, ठीक है। इसी तरह लास्ट वीकेंड आई जस्ट वॉन्टेड टू रिलैक्स बिकॉज आई हैड बिजी वीकेंड। आई हैड बिजी वीकेंड, यहां पे हैड का मतलब है स्पेंट। आई हैड स्पेंट बिजी वीकेंड, आप बिजी वीकेंड, ठीक है। अब यहां पे आप कह सकते हैं कि जो सेकंड हैड है वो आपका बतौर मेन वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, वो आपको बतौर मेन वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। तो आपने उसको मेन वर्ब का जो मीनिंग होगा, जैसे ये फेल्ट, सफर्ड है, डन, ऑपरेटेड है, स्पेंट है, ये सारे उसी अकॉर्डिंगली लेंगे। द डायरेक्टर टोल्ड मी ही हैड अ मीटिंग विद द प्रेसिडेंट। ही हैड अटेंडेड, ठीक है। यहां पे हैड का मीनिंग अटेंडेड में आ रहा है। तो आप देख लें कि जो पहला हैज, हैव, हैड है वो हेल्पिंग वर्ब है। दूसरा जो हैड है वो सारा आपका मेन वर्ब है, और वो किसी ना किसी सर्टन एक्शन, किसी ना किसी एक्टिविटी, ईटिंग की एक्टिविटी, किसी ना किसी इवेंट या एक्शन या पोजेशन को शो कर रहा है। सो दिस इज द वे वी लर्न। जो बाकी इसका यूजेज है, जो कॉमन यूजेज है हैज, हैव, हैड का, वो हम टेंसेज में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे आपके लिए क्विज है, हाउ मेनी किड्स डू यू हैव, ये आपका क्वेश्चन है। कोई पूछता है किसी खातून से कि हाउ मेनी किड्स डू यू हैव, तुम्हारे कितने बच्चे हैं। आगे से वो जवाब देती हैं आई एम हैविंग 3 किड्स। तो आप लोगों ने ये बताना है कि या ये जो आंसर है क्या करेक्ट है, अगर रॉन्ग है तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।